जय माता, जय जय माता। जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम पृथ्वी पर क्यों आए, कहां से आए, कहां जाना है? हमारे साथ जीव तो जड़ जंगम, चलने फिरने वाले, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर और कई जीव भी हैं। लेकिन हम मनुष्य बनकर के आए हैं, तो इस मनुष्य बनकर के आने के पीछे क्या कोई विशेष कारण है तो हमें समझना पड़ेगा। मूल बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें करना क्या है। कभी लगता है मनुष्य है, कभी लगता है प्राणी है, कभी लगता है जीव है, कभी लगता है आत्मा है, कभी लगता है किसी के रिश्तेदार हैं, कभी लगता है व्यापारी है, कभी लगता है कर्मचारी है। ये जो लगता है, इनमें कुछ एक सत्य हो सकता है, सब तो सत्य हो नहीं सकते। उस सत्य को समझे बिना मनुष्य कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। जीवन में आनंद हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, सुख नहीं। सुख बहुत छोटी चीज है। सुख और दुख आने जानी चीजें हैं। सुख आएगा, दुख आएगा ही। सुख की इच्छा और दुख से बचने का प्रयास मनुष्य को आनंद से सदा सदा के लिए दूर कर देता है। हम आनंद प्राप्त करें और उस आनंद प्राप्त करने का एक सरल रास्ता, हमें अपनी खोज दिखाने का जो सरल रास्ता है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है और कहां जाना है, इन प्रश्नों का समाधान अगर हम चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवद गीता जी का आश्रय लेना चाहिए। विश्व की करीब करीब सभी भाषाओं में जिनका मुद्रण हुआ है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने गीता जी पर अपनी कलम चलाई है, अपनी टीकाएं लिखी है। गीता जी को जब कोई सनातनी पढ़ता है तो लगता है हिंदुओं का ग्रंथ है, ईसाई पढ़ता है तो लगता है ईसा मसीह की वाणी है, मुसलमान को पढ़ता है तो लगता है कहीं कहीं बाइबल के भीतर, कुरान के भीतर जा रहा हूं। सिख पढ़ता है तो गुरु ग्रंथ साहिब का एहसास होता है। ऐसे विश्व के कोई भी मतावलंबी, धर्मावलंबी ये सब पढ़े तो उसको अपनी सी प्रतीत होती है गीता, क्योंकि असल में ये संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, विचारवाद से बाहर समस्त विकारों को समाप्त कर मनुष्य को मानवता के वास्तविक पथ पर चलाने का कार्य करती है। इसलिए हमें अपनी खोज का सबसे प्रमुख साधन गीता जी को बना करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे सारे सवालों का उत्तर भी मिलेगा और जो भ्रामक स्थितियां हैं उससे भी बाहर आएंगे। जो दुख है, या ये कहें कि आनंद नहीं है, आनंद की जो अपूर्णता है या आनंद का अभाव है, उस अभाव को भी समाप्त करने का काम गीता जी के माध्यम से बहुत सहज हो सकता है, सरलता से हो सकता है। तो आज प्रथम दिन गीता जी के पहले श्लोक से बात प्रारंभ करें। यूं तो गीता जी महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अर्जुन की कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के रणांगन में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया, वही गीता का ज्ञान बना। और महाभारत में अगर इसकी चर्चा करें तो 10 दिन का युद्ध पूरा होने के बाद भीष्म पितामह जब
अंग भंग होकर के सरसैया पर लेट चुके थे, बाणों पर लेट चुके थे। और तब संजय लौट करके राजमहल को जाता है। यह घटना भीष्म पितामह के भूमि पर गिरने की घटना धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। उस समय ये युद्ध के 10 दिन पूरे होने के बाद की घटना है। तब धृतराष्ट्र एक पहला प्रश्न संजय से करते हैं। ये तो धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध को सीधा देख सकते थे, पर जहां अनीति होती वहां हिम्मत का भी अभाव होता है। वेद व्यास जी ने प्रस्ताव रखा था कि तुम मेरे से दिव्य दृष्टि ले लो, यहां बैठे बैठे तुम युद्ध देखना, क्योंकि युद्ध होना तो तय हो चुका है। श्री कृष्ण संधि के लिए आए और आपके पुत्रों ने आपने स्वीकार नहीं किया, परिणाम तो इसका घातक होना ही है। तुम चाहो तो युद्ध देख सकते हो। धृतराष्ट्र का उत्तर था कि सारी जिंदगी अंधा रहा और अंत में दृष्टि आए और देखो तो भी अपने लोगों को मरते हुए, तो ये तो मेरे बस में नहीं है। ये कौन देख सकता है? ज्ञानी देख सकता है, क्योंकि अपना कौन पराया कौन। सच तो ये है कि अपना सिर्फ ईश्वर है, उनको छोड़ करके सब पराया है। और अगर बहुत ठीक तरीके से देखें तो कोई पराया है ही नहीं। इसलिए अपने को मरना, दूसरों को जीना वाली बात पैदा होती नहीं। लेकिन अज्ञान सिर पर चढ़ा हुआ था, इसलिए मना कर दिया, नहीं मैं नहीं देख सकता, मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। तब यह दृष्टि संजय को दी गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर संजय के माध्यम से ये सारी बात आप सुन सकते हैं। आज संजय खुद आ गया। तो धृतराष्ट्र ने संजय से प्रथम प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया, वही गीता जी का पहला श्लोक बन गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरु इनके पूर्ववर्ती राजा थे, बड़े धार्मिक थे, और उसी से कौरव वंश कहलाया। यूं तो पांडव और कौरव एक ही है, सभी कौरव ही है, पांडव अलग से कोई है नहीं वास्तव में तो, क्योंकि कुरु के वंशज दुर्योधन है तो अर्जुन भी वही है, पृथक तो है नहीं, है तो सभी कौरव। लेकिन यहां पर द्वैत बुद्धि के कारण कौरवों को अलग कर दिया, पांडवों को अलग कर दिया। यह प्रश्न था कि जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, वहां पर युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं। सरल भाषा में इसका ये इतना ही अर्थ है कि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कहने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो वहां देवताओं ने यज्ञ किया, दूसरा कारण राजा कुरु ने तपस्या की, और तीसरा कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवा रहे हैं। इसलिए अनायास उनके मुख से निकल गया धर्म क्षेत्रे, क्षेत्र यानी एरिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक साथ दो बात कही, वो एक में भी कह सकते थे, कुरुक्षेत्र कह सकते थे, लेकिन धर्म क्षेत्र कहा, यानी कि यहां पर संतों ने तप तपस्या की हो, ऋषियों ने ध्यान किया हो, देवताओं ने यज्ञ किया हो, वो तो धर्म का क्षेत्र होता ही है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र के रूप में अन्य अध्यायों में भी कई जगह महिमा आई है, यानी कि क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग मां त्रिपुर सुंदरी के दरबार में बैठ करके इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। ये मां की कृपा, मां का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र का भी अपने आप में एक प्रभाव है, एक प्रभाव है। यहां से जो शुरुआत होगी तो मां तो अजर अमर अविनाशी है, जिनका कोई न आदि है न अंत है। तो ये भी हमारे जीवन को
बेईमान बना सकता है, हमारे सत्य को जल्दी उजागर कर सकता है। तो हम यहां बैठे, इस क्षेत्र का भी प्रभाव है। तो धर्म का क्षेत्र अर्थात श्री कृष्ण है तो मर्यादा का क्षेत्र होना स्वाभाविक है, अगर हम वो वहां होने नहीं देंगे। इस कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, समवेता युत्स्वः, लड़ने के लिए। इच्छा असल में तो किसकी थी? दुर्योधन की थी। अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। चलो कृष्ण जी की लीलाएं तो अद्भुत है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की बात करें तो वो तो चाहते ही नहीं कि युद्ध हो। 5 गांव मिल जाए तो हम तो काम चला लेंगे, हमारा शांति से रोटी खा लेंगे, हम लड़ना नहीं चाहते, झगड़ना नहीं चाहते। हम लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, लेकिन युधिष्ठिर लड़ना चाहता है। वो कोई समझौता नहीं चाहता। 5 गांव छोड़ दीजिए, सुई के नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, ये कह करके उसने ये घोषणा कर दी कि मुझे तो लड़ना ही है, मैं तो लड़ूंगा ही, मैं तो लड़ूंगा ही। द्वेष जहां होता है वहां झगड़ा शुरू होता है, राग जहां होता है वहां झगड़े का मूल शुरू होता है। राग और द्वेष दोनों एक दूसरे के विपरीत है। राग यानी कि मोह, द्वेष यानी कि विरोध। झगड़े का मूल राग है। हम किसी एक से प्रेम करें, दूसरे का विरोध करें, यहां से झगड़े की शुरुआत हो जाएगी। समभाव आएगा तो झगड़ा कभी होगा नहीं। ये परिवार में भी आप देख सकते हैं, भौतिक रूप से भी। 2 बहुएं हैं, एक से राग रखोगे, दूसरी से द्वेष रखोगे तो झगड़े की जड़ यहीं शुरू हो जाएगी। 2 पुत्र हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार इन्हीं चीजों को आगे उत्पन्न कर सकता है। समवेता युत्स्वः, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। राजा कहा कि किम कुरुत संजय, संजय वो क्या कर रहे हैं? अब ये देखो तो ये प्रश्न ही व्यर्थ प्रतीत होता है। भाई जब आपने कह दिया कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं तो वहां क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? भाई रसोई में वो बहन भोजन बनाने गई, अगर ये कहते हो फिर कोई पूछेगी रसोई में वो बहन भोजन बनाने गई क्या कर रही है? भोजन बना रही है, भोजन बनाने गई, तो दूसरा क्या करेगी? तो यहां पर भी प्रश्न तो यही है कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध ही तो करेंगे, दूसरा क्या करने वाले हैं? युद्ध के अतिरिक्त को कुछ करना है नहीं। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र को यह भी तो पता है कि वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण हो वहां कुछ भी हो सकता है। जहां कृष्ण हो वहां पर कलयुग में भी सतोगुण का या सतयुग का एहसास कर सकते हैं। जहां श्री कृष्ण हो वहां भयंकर गर्मी में भी शीतलता की अनुभूति की जा सकती है, यहां तक आग में भी ठंडक की अनुभूति हो सकती है। जहां श्री कृष्ण हो वहां कुछ भी हो सकता है, यानी कि न होने वाली चीज भी हो सकती है। तो फिर क्यों न वो श्री कृष्ण हर जगह हो, हमारे पास भी हो, हमारे साथ भी हो, हम में भी हो या हम श्री कृष्ण में हो। तो धृतराष्ट्र इस बात को जानते हैं, इसलिए पूछा कि किम कुरुत संजय, कर क्या रहे हैं? हालांकि ये खबर मिल चुकी है कि भीष्म पितामह धरती पर गिर चुके हैं, यानी कि युद्ध तो चरम पर है। फिर भी यह पूछना कि क्या कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि नाम का पांडवाश्चैवः, ये जो शब्द कहा यही महाभारत के युद्ध का मूल कारण बन गया। हमें भी हमारे भीतर से इस चीज को निकालना पड़ेगा। जब पांडु का देहांत हो रहा था तब अपने 5 बच्चों को ला करके सौंपा बड़े भाई को कि ये आपके हैं, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे में है, तो बात खत्म हो गई। फिर तो चाहे दुर्योधन हो कि युधिष्ठिर हो, दोनों किसके पुत्र हुए? स्वाभाविक रूप से धृतराष्ट्र के। लेकिन यहां पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं
वो क्या कर रहे हैं, यानी कि मेरे और पांडव के, ये माम का मेरा, ये मेरा जो शब्द है, अगर गीता जी के पहले श्लोक से माम का शब्द हटा दिया जाए तो महाभारत का युद्ध ही खत्म हो जाए। हमारे भीतर युद्ध चल रहा है, अंदर भी एक कुरुक्षेत्र है, घर में युद्ध चल रहा है, परिवार में युद्ध चल रहा है, राष्ट्र में युद्ध चल रहा है, धर्म में युद्ध चल रहा है, जातियों में युद्ध चल रहा है। उन सब का मुख्य कारण माम का है, मेरा। असल में मैं बिगड़ता है तो मेरा पैदा होता है, और मैं शुद्ध रहता है तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। फिर जब मैं बिगड़ता है तो मेरे तो प्लॉट, बंगले और मेरी गाड़ी, ये शब्द निकलेगा। और मैं जब सुधरता है तो फिर एक ही चीज निकलेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई रे। तो मैं गड़बड़ होने से मेरा गड़बड़ होता है। मेरे और पांडव के ये भेद कर दिया। यहां मामका में कौन कौन है, दुर्योधन सहित पूरी कौरव सेना आ गई, और पांडवाश्चर्य, पांडवों में कौन है, पांचों भाई श्री कृष्ण और पूरी पांडवों की सेना आ गई। तो मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये जीवन से भेद खत्म होने पर युद्ध खत्म होता है, भेद बना रहने पर युद्ध भी बना रहेगा। तो ये मेरा जो है ये कैसे समझ में आएगा, ये मेरा कैसे समझ में आएगा हमको, जिस दिन हम मैं को समझ लेंगे उस दिन हम लोगों को मेरा भी समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या है, मैं क्या है, मैं शरीर हूं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं निर्दोष हूं, मैं रमेश हूं, मैं यामिनी हूं, ये सब हमारी भूल है। क्या ये शरीर के नाम है, मैं बहुत ऊंची चीज है। मैं यानी कि आत्मा, शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। और यहां आप जितने लोग बैठे 60 साल पहले आप में से किसी का भी शरीर 65 साल पहले नहीं था। असली जो मैं है, शुद्ध मैं है, वो है साधक। शरीर तो साधन है। शरीर क्या है, साधन के रूप में सेवा करके आप भगवान को पा सकते हो शरीर से, इसलिए शरीर साधन है। लेकिन आप शरीर नहीं है, आप तो मैं है। आप कहोगे मैं ही तो शरीर हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप शरीर होते तो जब शरीर में कोई पीड़ा होती तो आप यूं कहते कि मैं दुख रहा हूं। आपका हाथ दुखता है, आपका पैर दुखता है, आपकी आंख दुखती है, तो आप ये कहते हो क्या कि मैं दुख रहा हूं। बोलो, नहीं कहते हो ना। उत्तर होता है, क्या हुआ पूछे कोई तो जवाब होता है, मेरी आंख दुख रही है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है। प्रत्येक अलग अलग अंगों की बात करें तो भी मेरा बोलकर पूरे शरीर के लिए एक साथ बोला जाए तो भी क्या कहते हैं, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, मेरे शरीर में गैस बन गई है। बोलते कि नहीं बोलते। तो मेरा क्या होता है, जो मुझसे अलग है वो मेरा होता है। ये डिब्बा खरीद के लाए तो इसको मैं नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये डिब्बा मेरा है। आप कोई भी वस्तु बाजार से खरीद के लाते हो तो यही कहते हैं ना कि ये मेरा है, क्योंकि खरीदा गया है, आपके द्वारा खरीदा गया है, इसलिए आप कहते हो कि ये मेरा है। तो जो खरीदा गया है वो मिला है कहीं से, तो मिला है वो मैं तो नहीं हो सकता। तो जब हम शरीर के लिए बार बार कहते हैं कि मेरी उंगली, मेरी आंख, मेरा नख, मेरे बाल, एक एक अंग के लिए भी मेरा और पूरे शरीर के लिए भी मेरा, तो फिर ये शरीर मैं नहीं हो सकता, ये शरीर मैं हो ही नहीं सकता। इस मैं और मेरे शरीर के भेद को खत्म करने के लिए इस पहले श्लोक से ही हम
गहराई से समझना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा शब्द आते ही के मैं की मलिनता साथ में प्रकट हो जाती है। हम इस संसार में भूमि को, भवन को, धन को, स्त्री को, पुत्र को, पौत्र को मेरा समझते हैं, वहां पर राग पैदा होता है। और सिक्के के दो पहलू हमेशा रहे, राग होगा तो द्वेष होगा ही। राग का अर्थ मोह, प्रेम नहीं। प्रेम परमात्मा से होता है। प्रेम किससे होता है? परमात्मा से। राग मोह ये होता है संसार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के लोगों से, संसार के मनुष्यों से। राग खत्म हो तो द्वेष भी खत्म हो। और राग कब खत्म होगा? जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। जब तक हमें ये रहेगा कि मैं भगत हूं, मैं मेरा नाम लेकर के बोलोगे कि मैं पुरुषोत्तम हूं, या मैं मास्टर हूं, या मैं किसी का पापा हूं, तब तक तो बात गड़बड़ वाली ही रहेगी। सत्य को हम जान नहीं पाएंगे। असल में वास्तविक मैं जो है उसको एकदम सरल तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं तो नाम का मिटेगा, मैं मिटेगा। नकली मैं मिटेगा तो मेरा भी मिटेगा। नकली मैं मिटने पर मेरा जो है वो मिटेगा, और मेरा मिटते के तेरा मेरा मिटेगा, और तेरा मेरा मिटते के सारा झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो समझिए, आप अभी हमें देख रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर को देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं बताइए? आंखों से, नेत्रों से, चक्षुओं से देख रहे हैं। अगर आंख बंद कर दी जाए तो क्या आप देखेंगे हमें? बताइए। नहीं देखेंगे। एक सामान्य सा विषय है कि आंख बंद होने के बाद ये भौतिक शरीर आपको नहीं दिखेगा। यानी कि देखने के लिए आंख चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए? ये एक वैश्विक सामान्य सत्य माना गया है। लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखिए, थोड़ा सा गहराई में इसको अनुभव करने का प्रयत्न करिए, तो भौतिक तरीके से भी इस बात को आप जान जाएंगे। रात्रि को आप सोते हैं, सोने के पश्चात नींद आती है, और नींद में अक्सर आपको कोई न कोई सपना आता है। उस सपने में आप किसी व्यक्ति को भी देखते हैं, वस्तु को भी देखते हैं, नगर को भी देखते हैं, झगड़े को भी देखते हैं, उत्सव को भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कई बार तो आप ऐसे व्यक्तियों और ऐसी जगह को देखते हैं जिसको आपने अपने जीवन काल में कभी देखी नहीं। नए लोग, नई जगह के दर्शन भी आपको होते हैं। आंख तो बंद थी, ठीक ही नहीं थी। नींद में क्या आंख खुली रख के कोई सोता है क्या? कोई बिरले हो सोते हैं, बात अलग है। सामान्य तौर पर आंख बंद करके ही सोते हैं सभी लोग। आंख तो बंद थी। जब आंख बंद थी तो उस बंद आंख से हमने कैसे देख लिया? और थोड़ी देर में लंबी चौड़ी घटना को हम देख ली। तो बंद आंख से देखने वाला कोई तो है। आंख खुली हो तब मान लिया कि ये शरीर देख रहा है। हकीकत में तो शरीर खुली आंख से भी नहीं देख रहा है। वास्तव में तो शरीर खुली आंख से भी देख नहीं रहा है, लेकिन मान लिया जाए कि शरीर ही देख रहा है तो फिर खुली आंख से देखना चाहिए था। बंद आंखों से भी कोई चीज देखी जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो जो बंद आंखों के समय भी देखता है और आंखें खुली रहे तब भी देखता है, वो इस शरीर से परे कोई और है, उसका नाम है मैं। वो इस शरीर से परे कोई और है जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं है। नेत्र बंद होने के बाद भी वो अच्छे से देख पा रहा है, स्पष्ट देख पा रहा है। यहां तक कि
मुंह में कोई वस्तु नहीं डाली है, फिर भी स्वप्न में उसका स्वाद अस्वाद आ रहा है। शरीर को चोट नहीं लगी, फिर भी कई बार हड़बड़ा के उठता है व्यक्ति, चोट खाई हो ऐसा नहीं उठता है, उठता है। तो वो जो सारा देखने वाला है, वो जो साक्षी है, वो जो कुटस्थ है, वो असल में मैं है। और उस मैं को कहा है आत्मा। क्या कहा है? हमारे धर्म ग्रंथों ने उसी को आत्मा कहा है। और आत्मा के आगे क्या कहा है? आत्मा सो ही परमात्मा कहा है। तो यहां पर जिस दिन हम आत्मा रूपी मैं को समझ जाएंगे, उस दिन फिर ये माम का नहीं रहेगा। और माम का नहीं रहेगा तो पांडवाश्चय भी नहीं रहेगा, अर्थात मेरा और तेरा नहीं रहेगा। और जब मेरा और तेरा नहीं रहेगा तो झगड़े खत्म। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। संसार जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। संसार के दिखने में कोई अंतर आने वाला नहीं है। संसार के व्यवहार में भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। आप जैसे नौकरी कर रहे हो करोगे, व्यापार कर रहे हो करोगे, बोल रहे हो चल रहे हो चलोगे, मौत मरगन में जा रहे हो जाओगे, विवाह शादी में उत्सव में पधार रहे हो पधारोगे, लेन देन कर रहे हो करोगे। लेकिन ये सब करते हुए आपके अंदर द्वेष नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा तो एक शांति होगी, और एक शांति के साथ अद्भुत आनंद प्रदाता प्रेम होगा। जिस आनंद की तलाश हम सब लोगों को है वो प्रकट हो जाएगा। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आनंद न चाहता हो। साधारण जीव भी आनंद चाहते हैं। एक चींटी भी आनंद चाहती है, इसलिए तेल की खुशबू आए तो वह आनंद ढूंढने चली जाती है। चिड़िया भी आनंद चाहती है, वो घोंसला ढूंढती है। मधुमक्खी भी गर्मियों में आनंद चाहती है, इसलिए पानी के आसपास बैठती है। लेकिन उनका आनंद भौतिक आनंद है। मनुष्य जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा कि मैं कौन हूं, तो अभी तो हमें ये जान लेना पड़ेगा कि मैं साधक हूं और शरीर हमारा साधन है। शरीर क्या है? साधन है। मैं क्या हूं? साधक हूं। आगे तो धीरे धीरे और समझा जाएगा, पर शुरुआत में हम अभी अगर ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और आत्मा से परमात्मा है, तो फिर अहंकार पैदा हो सकता है और मार्ग भटक सकता है। अभी तो हमें क्या समझना है? मैं साधक हूं और शरीर जो प्राप्त हुआ यह साधन है। कैसे साधन है? क्योंकि इससे सेवा करके, इस प्राप्त शरीर से, इस शरीर को जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है उससे सेवा करके मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। कैसे प्राप्त हो सकते हैं परमात्मा? सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, ये तो हमें गीता जी आगे और समझाएगी। आज क्योंकि समय पूरा हो गया है, इसलिए आज हम केवल इस मैं के प्रारंभिक अवस्था को ही समझेंगे। पहले श्लोक में अभी बहुत कुछ विषय शेष है, इसलिए हम उस विषय पर कल और चर्चा करेंगे कि ये धर्म का क्षेत्र असल में क्या है, और धर्म का क्षेत्र होने के उपरांत भी दुर्योधन में धार्मिक भावना क्यों नहीं आई, द्वेष भावना क्यों बनी रही, इस विषय को हम और गहराई से समझने का प्रयत्न कल इस प्रथम श्लोक के तहत ही करेंगे, जिससे हमें जीवन का एक सूत्र प्राप्त हो कि वास्तव में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम कैसे जिए, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग हम लोग कैसे करें। मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ है तो हम क्या क्या है? साधक है। क्या है? ये बात हमें याद रखनी होगी कि है तो हम साधक। मनुष्य शरीर हमको साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त साधन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा तक जाना है। जय माता, जय जय माता, जय माता, जय जय माता। ओम।